सबको जय मसीह की। परमेश्वर प्रेम है। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यही शब्द वचन पहला यूहन्ना 3:16 में भी लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको हम जान गए हैं और उनका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। कितनी अच्छी बात है ना, कि जो प्रेम में बना रहता है उसमें परमेश्वर बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर को हम लोग नहीं जानते हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, पर अगर हम परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु पर विश्वास करने से हमारे अंदर आता है, हम लोगों से प्रेम करते हैं, तो प्रभु हमें दिखाता है। और यही प्रेम परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में दिखाया। परमेश्वर ने लोगों से कहा, धरती को देखकर उसको लोगों से कहा, आई लव यू, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। और वही प्रेम था, उसने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि दिखाया भी, और अपने इकलौते बेटे को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेज दिया है। प्रेम का मतलब होता क्या है? प्रेम का मतलब सब कुछ निछावर कर देना। जैसे यीशु मसीह को अपने पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। ये प्रेम का एक चित्र है। प्रेम हमेशा देना जानता है, और चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो हमारे ऊपर, जो भी यीशु मसीह में है, हमारे पास एक आशा है, उम्मीद है। हम एक प्रेम के मामले में आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपना प्रेम हमारे ऊपर से क्या है, कभी नहीं हटाएगा। जब आपको कोई कुछ भी बुरा भला कहता है, आप एक उसके लिए प्रार्थना करके देखो प्रेम से। सबसे पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं उस व्यक्ति के प्रति, मेरे दिल में कड़वाहट है, तू मुझे प्रेम से भर दे। प्रार्थना करके देखना, प्रभु आपके दिल से वो बोझ हटा देगा, और उसके प्रति जो आपकी कड़वाहट है उसको ख़त्म करके प्रभु आपको प्रेम से भर देगा। इस बात को आप अनुभव करके देखना। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले, 4-4.5 साल पहले आंटी अंकल के बीच में झगड़ा हो गया। वो बेचारे गांव के हैं, छत्तीसगढ़ से हैं वो, तो बिल्कुल गांव के अनपढ़ बेचारे गरीब लोग थे। तो ऐसे हम लोग बैठे थे, मैं भी प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे मन में परमेश्वर डाला कि मैं उनसे बात करूं। रात को बात किया तो पता चला उनके घर में झगड़ा है दोनों पति पत्नी के बीच में। तो मैंने कहा कि अंकल आप उठो और आंटी के पास जाओ। उनके बच्चों को भी बोला कि आप आंटी अंकल को एक साथ खड़े करो। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल आप आंटी का हाथ पकड़कर उसको बोलो आई लव यू। बड़ी मुश्किल से उसने आंटी को आई लव यू बोला। उनके बच्चे हंस रहे हैं। फिर आंटी भी खिलखिला के हंसने लगी। जो उनका गुस्सा था वो सारा चला गया। फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी अभी आप इनका भी रिप्लाई करो, आई लव यू टू। तो उन्होंने बेचारों ने कभी हिंदी भी अच्छे से नहीं बोली होगी, पर वो आज इंग्लिश बोल रहे हैं। तो जब आंटी ने रिप्लाई किया आई लव यू टू अपने स्टाइल में, क्योंकि अंकल 60 साल का था और आंटी 55 साल की थी, तो रैली में जो काफ़ी दिनों से उनके घर में झगड़ा चल रहा था, एक शब्द ने, आई लव यू ने, उनके जीवन को परिवर्तन कर दिया। तो कई बार शैतान जो है वो हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे प्रेम के ऊपर अटैक करता है। वो दिखाना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। तो जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को आई लव यू बोला, तो उस घर में एक हंसी का फुहारा बन गया। और उसी प्रेम को जब भी मैं उनको वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, आंटी हमेशा बोलती आई लव यू बेटा। और जब मैं जून 2019 को छत्तीसगढ़ में पहली बार गया, तो उनके उस आई लव यू शब्द की वजह से आधे गांव को मुझे सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। 11:30 बजे सुबह के रात के 9 बजे से लेकर रात के 11-11:30 बजे तक बिना लाइट में वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जो प्रेम में बने रहते हैं वो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं। आमीन।